लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आ गई हूँ। और वेब डेवलपमेंट कोर्स क्लास 5 में आप सबको बहुत वेलकम करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मेरी जल्द से जल्द मिलती रहें। तो आज की क्लास में हम पैराग्राफ और हेडिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हेडिंग टेक्स्ट आखिर होता क्या है और HTML में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमें जब भी हमें काम करना होता है, हम एक वेब डेवलपमेंट करते हैं यानी डेवलपमेंट करते हैं तो हमें हेडिंग्स भी यूज़ करनी होती हैं और पैराग्राफ भी लाजमी यूज़ करना होता है। आज तक जो हमारी 4 क्लासों में टॉपिक रहे वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। और अब ये है कि जैसे कि मैं अपनी एकेडमी के अंदर स्टूडेंट से टेस्ट लेती हूँ, तो आप लोग ऑनलाइन हैं तो टेस्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करें, अगर आप पढ़ने के वाकई शौकीन हैं तो आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसे टास्क बताएं, कुछ ऐसा ग्रुप या ऐसे डिस्कशन बताएं जिसमें हम करें और आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस करें, मैं आपसे फिर उसके बाद टेस्ट लूँ, कुछ ऐसा कोई सिस्टम निकालें कमेंट्स के अलावा। अगर कमेंट्स में इजी लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कोई भी टेस्ट दे सकती हूँ, क्योंकि क्लासेस में टेस्ट होना बहुत लाजमी होता है। टेस्ट से इंसान बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोर्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि जो हेल्प और जो सपोर्ट और जो आपको क्लास मेरे यहाँ मिलेगी, आई थिंक सो कहीं नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑफ मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद काफ़ी हद तक सर्चिंग कर चुकी हूँ और मैंने देखा है कि कोई भी अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। यूट्यूब में बोलते बहुत सारे लोग हैं कि हम लोग हेल्प करेंगे, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करता, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो इस वजह से आप मुझे फील फ्री होकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लड़का लड़की कोई भी हो, मेरे भाई बहन जो भी है करना चाहे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब पेज भी, यूट्यूब के अलावा मेरा जो फेसबुक पेज है आप वहाँ पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ समझ में आया तो आप सवाल भी कर सकते हैं, अनम कंप्यूटर एकेडमी के नाम से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे आपको हेडिंग्स नज़र आ रही है, तो इसको शुरू करते हैं जी। नोटपैड खोल लेते हैं। यहाँ पर हम वही तरीका जो हमारा है HTML, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हेड के बाद इतनी मरतबा मैं आपको ना डेली शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इस वजह से मैं हर वक्त मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, यानी पहले से बना के रखती हूँ और आपको दिखाऊँ, और काफ़ी हद तक मैं करती हूँ जैसे कि मैंने काफ़ी लिखा हुआ होता है। लेकिन ये है कि मैं बार बार लिखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है आपका कि आप लोग जो है इसे याद दहानी कर लें। टाइटल की जगह मैंने बातों में HTML लिख दिया। ओके, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक, पहले मैं आपको सिखाऊंगी हेडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देती हूँ कि आप अपनी हेडिंग्स किस तरह बना सकते हैं। हेडिंग्स होती क्या है, हेडिंग लिख देते हैं चलें। और यहाँ पर मैंने टाइटल को कर दिया क्लोज। अब आ जाते हैं हेड की तरफ। कोई भी इशू आ रहा है, आवाज़ का इशू है, कोई भी इशू है, आप पर्सनली मुझे कह सकते हैं। माइंड की कोई बात नहीं है इसमें। कोई भी मसले पेश आ रहे हैं आप बिल्कुल फील फ्री होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर पढ़ती हैं, तभी उन्हें ज़्यादा समझ आता है। टीचर्स वही होते हैं जो फ्रेंडली होकर पढ़ाएं। अब आ जाते हैं HTML हो गया हेड टाइटल। अब आ जाते हैं बॉडी की तरफ। वही वाली बात, बॉडी में कलर देना चाहते हैं तो आपने लगाना है स्पेस PG कलर। ज़रूरत तो नहीं है खैर, लेकिन बस कुछ लोगों को अच्छा लगते हैं कलर्स, येलो लगा देते हैं। खाली होने से कलरफुल बेहतर है, ठीक है ना। BG कलर हो गया येलो। अच्छा, अब चलते हैं हेडिंग्स की तरफ। पहले मैं इसको आपको यहीं से सारा डेटा कॉपी करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आखिर है क्या, हेडिंग आखिर चीज़ क्या है। देखें, हेडिंग टेक्स्ट जो हमारा होता है हेडिंग 1 यानी कि लार्ज, सबसे बड़ी हेडिंग हमारी यही कहलाती है इन HTML वेब डेवलपमेंट में। आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर अब कर लेती हूँ कॉपी, और आप देखिएगा ये इस पर भी मैं पेस्ट कर रही हूँ, इसमें भी हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सबसे बड़ी हेडिंग जो है हमारी H1 हेडिंग 1 लार्ज आएगी, क्योंकि वो नंबर 1 पे है। उसके बाद भी नंबर 6 से वो स्मॉल है। अगर वैसे काउंटिंग की जाए तो 1 छोटा है, 6 बड़ा है, लेकिन HTML के अंदर जो उल्टा हिसाब है कि मतलब 1 है तो यानी सबसे बड़ा,
जिस तरह हम पोजीशंस देते हैं तो हम क्या करते हैं 6 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि थर्ड से स्टार्ट करते हैं, थर्ड सेकंड फिर 1। तो इसी तरह से इसके अंदर HTML के अंदर है कि आपका थर्ड है फिर सेकंड है फिर 1 है, तो इसके अंदर इसी तरह से बिल्कुल सिस्टम है। तो अब जो है चलते हैं कि अब इसको किस तरह से करना है। अब मैं क्लोज करना मत भूलिएगा, अक्सर मेरे स्टूडेंट से यही गलती होती है कि लास्ट में जो है इसे क्लोज करना जो है भूल जाता है। तो ये क्लोज करना लाजमी होता है। सबसे पहले आपने बॉडी को क्लोज करना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लोज करूँगी HTML को, क्योंकि दूसरी चीज़ तो कोई खोली नहीं है। और बाकी आप देख सकते हैं जो मैंने पेयर टैग बनाया वो यहीं पर ही क्लोज हुए में, तो इनको भी क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। HTML कंट्रोल एस करूँगी। कंट्रोल एस करने के बाद जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर हेडिंग टॉपिक है, तो हेडिंग ही लिखूँगी मैं। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने जस्ट टाइम की बचत की वजह से कुछ जल्दी लिख देती हूँ मैं टॉपिक के हिसाब से। सेव, इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज। अब हमारी फाइल बन चुकी है। अभी डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हेडिंग अभी लार्जर इस वजह से आया बिकॉज ऑफ मैंने लिखा होता है। चलिए इसको मिटा देते, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर आप इसे मिटा दें, यहाँ स्मॉल को मिटा देते हैं। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ BR ताकि स्पेस आ जाए। कंट्रोल एस, कंट्रोल R। अब आप देख सकते हैं हेडिंग टेक्स्ट, इसके बारे में बात हो रही है। जो मैंने लिखा था ये मैंने सिर्फ एक ऐसे ही लगा दिया। इसके बाद BR आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है BR स्पेस आ गया। अब अनम सबसे बड़ा है, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। हेडिंग 6 सबसे छोटी होगी। हेडिंग्स को समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि हेडिंग का मतलब यही होता है कि हर चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी बोल्ड भी हो जाएगा वो और बड़ा भी खुद ही हो जाएगा। हेडिंग्स आप देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट है और ये हेडिंग है, कितना फ़र्क है। हेडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी आप वेबसाइट खोलें, गूगल खोलें, कोई भी आप अगर गूगल में कोई चीज़ लिखते हैं, आप देखते हैं कि सबसे पहले लाइन में हेडिंग आती है, हेडिंग के बाद नीचे टेक्स्ट लिखा होता है। आप कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अनम कंप्यूटर अकेडमी, वैसे तो ये बहुत मुझे बुरा लगता है, ये मोजिला जो सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत बुरा लगता है बिकॉज ऑफ ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता। ये देखिए कितने ज़्यादा एरर, डिस्टर्बेंस बहुत मुझे बुरे लगते हैं। इसी वजह से मैं जो हूँ अपना ओपेरा खोल लेती हूँ। और आप भी परेशान ना हो कि अगर मैडम अनम कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इसमें सिखा रही हूँ, आप क्या करें, इसको क्लोज करें ऑल टैब्स को, जिसमें ब्राउज़र में आपका दिल कर रहा है आप उसमें यूज़ करें। बेसिक जो है HTML वैसे फ़िलहाल के लिए आप इसी में जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में कीजिएगा, बाकी ओपन विथ में जाके आप जिसमें चाहें आप इसे ओपन कर सकते हैं। क्रोम में लाजमी कीजिएगा, क्रोम में बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में काम होगा, क्योंकि आगे जाके भी जो है क्रोम हमारा काम आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये सारा आ गया। तो ये बेसिक है, इस वजह से मैं इस पर सिखा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जो बात थी मैं आपको बताना चाह रही थी, आप देख सकते हैं मैं यहाँ लिखती हूँ अनम कंप्यूटर अकेडमी। अब आपको मैं यहाँ हेडिंग दिखाना चाह रही थी, ये देख सकते हैं आप, ये है हेडिंग, ये 6 साइज के ऊपर है, ये हेडिंग है। और आप नीचे देखिए ये सिंपल टेक्स्ट है। तो इसी तरह से जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर विंडो D करके हम इसको मिनिमाइज करेंगे। ये आपको मैंने 1 2 3 के हिसाब से जो सिखाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 जब फर्स्ट देखिए तो बहुत लार्जर हो गई है। जहाँ पर जो हेडिंग्स यूज़ हुई है वो मेरे ख्याल से तकरीबन नंबर 3 है, यानी हेडिंग 3 है, तो वो इन लोगों ने यूज़ की हुई है। उसके बाद जो है टेक्स्ट है वो हेडिंग नहीं होता, वो नॉर्मली आपका ये टेक्स्ट होता है। अगर हेडिंग डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपने हेडिंग सीख लिया, हेडिंग के बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ आपका क्या होता है कि कोई भी पैराग्राफ हम जो बना सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब है कि जो इसकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि पैराग्राफ टैग आपके लिए पैराग्राफ को सेट करने के लिए आता है। जैसे आप जो है चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, सेंटर हो जाए, जस्टिफाई हो जाए, तो इसकी मैंने एक एग्जाम्पल नीचे रखी हुई, मैं आपको उसको कॉपी टाइम की बचत की वजह से मैंने कॉपी कर लिया था, क्योंकि हेडिंग्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, हेडिंग ज़रूरी था, इस वजह से मैंने जो है इसको कर दिया। इसको हम यहीं रहने देते हैं, हम नेक्स्ट इसको सेव कर देते हैं। न्यू फाइल निकालती है, हेडिंग हो गई हमारी, और यहाँ पर न्यू फाइल पे मैं आपको पैराग्राफ सिखाऊंगी। कंट्रोल एस करते हैं, डेस्कटॉप, यहाँ पर मैं PRAG शॉर्ट में लिख देती हूँ .html, इसको मैं सेव करती हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं अब मेरी एक फाइल बन चुकी है। डबल क्लिक किया, ये देखें ये पैराग्राफ इस वक्त किस तरह से आया है, ये इस तरह से आया है कि आपका सारा जो टेक्स्ट है वो, अगर मैं ज़्यादा टेक्स्ट कॉपी करूँगी
तो आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा टेक्स्ट कॉपी करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर जो है कंट्रोल V कर देती हूँ। मैं ज़्यादा सारा टेक्स्ट करेंगे तभी हमें समझ आएगा। यहाँ पर इसको कंट्रोल C करके मुझे फाइल में करना है। फाइल को खोलने के लिए मैंने क्या करना है, जैसे कि मैं पहली क्लास में आपको सिखा चुकी हूँ, लेफ्ट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड। नोटपैड के अंदर जो अनम है इसको कंट्रोल V, बहुत सारा V कर दीजिए, कंट्रोल S। अब आप देख सकते हैं जब मैं इसको पैराग्राफ को डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ, आप देख सकते हैं पैराग्राफ फाइल है, ये हेडिंग फाइल है। हेडिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये पैराग्राफ। अब आप देख सकते हैं कि सारा टेक्स्ट जो है हमारा, जो हमने फॉर्मेट दी थी, यानी हमने फॉर्मेट दी थी इसकी लेफ्ट साइड पे। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जस्टिफाई हो जाए, यानी बिल्कुल बीच में आ जाए, तो इसके लिए मैं GUSTIFY लिखकर कंट्रोल S करूँगी। लास्ट में हमारा पैराग्राफ होगा। कुछ मिस्टेक है, जैसे कि इसको हमने क्लोज नहीं किया, हमने बॉडी को HTML क्लोज करना है। अभी इस वजह से परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ आपका अभी ऑनलाइन वेब नहीं है, स्टैटिक से इस वजह से हो रहा है, वरना ये अप्लाई नहीं होता। कंट्रोल S, कंट्रोल R। अब आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट डिफरेंट हुआ है, लेफ्ट साइड पे आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने अनम लिखा है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से आपको फील नहीं हो रहा कि आप का सेंटर में आ रहा है, जस्टिफाई हो रहा है नहीं। CNTR सेंटर कर लेते हैं, कंट्रोल R, ये देखिए सेंटर में आ गया टेक्स्ट। अगर मैं अनम की जगह कुछ और लिखूंगी तो फिर शायद आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेंटेंस बनाते हैं, माई नेम इज अनम, I am computer teacher, owner of Anam Computer Academy। इस पूरे सेंटेंस को मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C। यहाँ पर इतनी सारी अनम है, इनको हम काट देते हैं, डिलीट, ताकि आपको इजीली अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि मूवमेंट हो रही है और समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए कंट्रोल V, अब ये वाला मैंने कर दिया टेक्स्ट, कंट्रोल S, पैराग्राफ टेक्स्ट, कंट्रोल R। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको जो फॉर्मेट यूज किया है, मैंने फॉर्मेट किया सेंटर, जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है। अब मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाती हूँ। जस्टिफाई में बिल्कुल सीधा आ जाना, जस्टिफाई, कंट्रोल S, कंट्रोल R। जस्टिफाई में ये होता है कि आपके सारे सेंटेंस को ये बिल्कुल सीध में ले आता है। इस तरह से आप लेफ्ट भी कर सकते हैं। पैराग्राफ को याद रखिए, क्योंकि आगे जो है टॉपिक पैराग्राफ बहुत ज़रूरी है। ये सारा जो है टेक्स्ट देखिए लेफ्ट साइड पे हो गया। इसी तरह से राइट सेंटर जो आप रखना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ, ये देखिए राइट हो गया, सारा इस तरफ चला गया। देखिए आप देख सकते हैं कि सारा टेक्स्ट आपका इस तरफ चला गया। तो ये था हमारा राइट लेफ्ट जस्टिफाई, जिसमें हमने आज पैराग्राफ की सेटिंग और हेडिंग को सीखा। तो एक मरतबा और मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि हमने यहाँ पर किस तरह सीखा। कि सबसे पहले हमने हेडिंग सीखी, हेडिंग का साइज, उसके बाद हमने पैराग्राफ और पैराग्राफ की एडजस्टमेंट, यानी कि सेंटर, जस्टिफाई, राइट एंड लेफ्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे तो वेल एंड गुड, और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।